जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जहां की हम लोग मैथमेटिक्स का अध्ययन कर रहे हैं और वर्तमान में एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग अभी 8वां चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोग दो भाग इसका पढ़ चुके हैं। मतलब 8.1 और 8.2 हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें बहुत सारे फार्मूलाज हम लोग बेसिक फार्मूलाज उसके डेरिवेटिव फार्मूलाज पढ़ चुके हैं और कुछ आइडेंटिटीज हैं जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज 8.3 में। सबसे पहले हम लोग इसका थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल, फिर उसका एक्सरसाइज करेंगे। तो आइए ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं हम लोग अपने काम की ओर और स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर। तो बेसिक फार्मूलाज तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं। आज हम लोग त्रिकोणमितीय सर्वसमीका मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम लोग पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। तो सबसे पहला हम लोग लेते हैं कि क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक, यह कैसे होता है इस चीज को आज हम लोग देखेंगे, इसको प्रूफ करेंगे सबसे पहले। देखिए एलएचएस लेकर के हम लोग चलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं। हम लोग क्या पढ़े हैं, साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच और कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा में एच। ये हम लोग बेसिक फार्मूलाज में इसको पढ़ चुके हैं। तो यहाँ देखिए कि यहाँ साइन स्क्वायर है तो इसका मतलब पी बाई एच का होल स्क्वायर प्लस में ये क्या हो जाएगा बी बाई एच का होल स्क्वायर। ठीक है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बटा में एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा में एच स्क्वायर। आप यहाँ गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यह भिन्न का जोड़ है। भिन्न का जोड़ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, एच स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर में हमें क्या बच गया, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बच गया। हम लोग पढ़े हुए हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है एच स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग पढ़े हैं कि क्या होता है एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ देखिए ये किससे आया है, पाइथागोरस थ्योरम से। किससे आया है, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग कहाँ पढ़े थे, क्लास 9th में पढ़े थे। अब देखिए कि इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अब लिख सकते हैं हम लोग एच स्क्वायर। ठीक, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एच स्क्वायर बटा में एच स्क्वायर तो पहले से है ही, तो यह दोनों कैंसिल हो जाएगा। हम क्या बताए थे कि अगर भागा में रहे तो उसको जब हम काटेंगे तो वहाँ 1 1 जरूर लिखेंगे। तो यहाँ क्या आ गया 1 बटा 1 मतलब 1 आ गया, बराबर आ गया आर एच एस। ठीक है, अब यहाँ देखिए तो हमें पहला चीज क्या मिला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 मिल गया। ठीक है, क्या मिला हमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 मिला है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ गौर करो आप कि इससे हम और फार्मूला निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वो गौर कीजिए। यहाँ देखिए कि अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रखें, एलएचएस में ही रखें और कॉस स्क्वायर थीटा को उधर लेके चले जाएं आरएचएस में, तो यह क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब एक फार्मूला यह भी बन गया कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए इसी से
अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को ही उस साइड लेके चले जाए तो इस तरफ हमें क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा यहाँ पे। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 तो उधर तक पहले से था ही, और साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखिए, अगर इसको थोड़ा और तोड़ लिया जाए, इसको थोड़ा और अगर हम तोड़ना चाहें तो क्या होगा, गौर कीजिएगा कि इधर हम देख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा है, अगर हम इस स्क्वायर को यहां से हटा करके उधर ले जाना चाहें, मतलब LHS से RHS में ले जाना चाहें, तो क्या होगा, वह उधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा। इसका मतलब हो गया कि साइन थीटा बराबर क्या मिल जाएगा हमें, साइन थीटा बराबर रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिल गया। एक फार्मूला यह भी बन गया। ठीक है, देखिए यह एक फार्मूला है, दूसरा यह मिला, तीसरा यह मिला, चौथा यह मिला। अब इससे पांचवा फार्मूला हम निकाल सकते हैं, और वह क्या होगा कि इधर cos का स्क्वायर है, उस स्क्वायर को अगर हम उस तरफ लेके चले जाएं तो इधर हमें सिर्फ मिल जाएगा cos थीटा, और उस साइड में क्या हो जाएगा, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। एक फार्मूला यह भी हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें कितने फार्मूला मिला, 1 2 3 4 5, मतलब एक फार्मूला आप याद रखोगे तो 5 फार्मूला आपको याद हो जाएगा। ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए, अगर मान के चलिए आपके क्वेश्चन में दे देता है कि साइन का वैल्यू कुछ दे देता है और कॉस का वैल्यू निकालना हो, तो इस फार्मूला का यूज करेंगे। मतलब साइन को अगर कॉस के रूप में बदलना हो डायरेक्टली तो इस फार्मूला का यूज करेंगे, अगर कॉस को साइन के रूप में डायरेक्ट बदलना हो तो इस फार्मूला का यूज करेंगे। चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, 1। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यह कैसे होता है, इसको सबसे पहले प्रूफ करते हैं। तो LHS बराबर, LHS बराबर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, सेक थीटा का वैल्यू होता है h/b, तो h/b का होल स्क्वायर माइनस टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, p/b, तो यहाँ हो जाएगा p बटा में b का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जब इसको हम स्क्वायर कर लेते हैं तो h स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस p स्क्वायर बाय बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, यहाँ प्लस नहीं माइनस होगा, माइनस था क्या। चलिए, अब देखिए इसका जब एलसीएम लेंगे तो हमें मिल जाएगा बी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, बी स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर, यह दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ क्या मिल गया, 1 बराबर में आ गया 1। ठीक है, अब देखिए यही तो हमें प्रूफ करना था, प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इससे अगर हम और फार्मूला निकालना चाहें तो वह भी निकल सकता है, इससे और फार्मूला हम निकालना चाहें तो वह भी निकलेगा। वह कैसे होगा, देखिए पहला काम हमारा क्या होगा कि सेक स्क्वायर थीटा को हम LHS में रखें, टेन स्क्वायर थीटा को उधर लेके चले जाएं, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उधर ये आके प्लस में बन गया। अब देखिए सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर का स्क्वायर उधर चला जाएगा तो रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जहां कंफ्यूजन हो आप हमें पूछ लोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसी से और फार्मूला अगर निकालना चाहें, हमें टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना होगा, तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर, आप गौर करो यहाँ माइनस टेन स्क्वायर थीटा था, इसको हम उधर लाएंगे, क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, किसके किसके बराबर में, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर में। अगर हमें टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना हो तो इस 1 को इधर लाना होगा, इसका मतलब हमें क्या लिखना होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखना होगा।
सेक स्क्वायर थीटा, ओहो क्या हो रहा है, सेक स्क्वायर थीटा -1, ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू। अब इसी से दूसरा फॉर्मूला और निकल जाएगा, टेन थीटा बराबर रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा -1। तो 5 फार्मूला यहां भी निकल गया, 1 2 3 4 5, 5 फार्मूला आ गया, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। ये सारी चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक और आइडेंटिटी है जिसका नाम है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1, ठीक है। अब देखिए, अब इसको प्रूफ कर लेते हैं हम लोग। LHS बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ गौर से देखो तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं। क्या होता है कोसेक थीटा का फॉर्मूला, कोसेक थीटा बराबर होता है h बाय पी, h बाय पी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, h बाय पी। अब यह स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे माइनस में। अब देखिए कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा आधार बटा में लंब, मतलब b बटा में p, ये क्या हो जाएगा b बाय p, ठीक है। अब चूंकि ये स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तब बराबर कितना हो जाएगा, h स्क्वायर बाय पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। अब इसका एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए लंब कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर किसके बराबर होता है, लंब स्क्वायर के बराबर होता है। इसका मतलब यह किसका वैल्यू दे रहा है, पी स्क्वायर का, मतलब पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होके 1 हो जाएगा, बराबर में क्या आ गया, 1 आ गया, बराबर आ गया RHS प्रूफ्ड। अब यह फार्मूला प्रूफ हो गया। चलिए अब इस फार्मूला से हम लोग और फार्मूला ड्राइव करेंगे। अब पहला फार्मूला इससे ड्राइव कर लेते हैं। पहला फार्मूला क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। इसको क्या किए, कॉट स्क्वायर को उधर लेके गए, चूंकि माइनस था तो उधर जाके प्लस बन गया। इसी से एक और फार्मूला निकल जाएगा जिसका नाम होगा कोसेक थीटा कोसेक थीटा बराबर, इधर का स्क्वायर जब हम उधर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, रूट, स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का होल रूट। अब देखिए, अब इसी से और फार्मूला हम ड्राइव कर सकते हैं, और वो फार्मूला क्या होगा, वो फार्मूला होगा कॉट स्क्वायर का। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, अब देखिए कॉट स्क्वायर थीटा निकालना चाहते हैं हम तो 1 को इधर लाना पड़ेगा, मतलब हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ठीक है। चलिए अब देखिए इसी से एक और फार्मूला निकल जाएगा, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, आसानी से समझ में आ गई होगी। ये सारा का सारा जितनी आइडेंटिटी हमने पढ़ लिया, 5 इसमें, 5 देखिए 5 फार्मूला हमने इसमें पढ़ा, उसके बाद 5 फार्मूला इसमें, 5 5 कितना हो गया 10, और ये 5 फार्मूला इसमें आ गया, तो 10 5 15, ठीक है। 15 फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आते हैं आगे उदाहरण पे, ठीक है। अब पहला उदाहरण हमें क्या दे रहा है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले देख लें, वीडियो रुका नहीं ना है, आइए, एकदम चल रहा है ठीक ठाक। आइए अब देखते हैं कि कह रहा है कि अनुपातों cos a tan a sec a को sin a के पदों में व्यक्त कीजिए। क्या करना है हमें, cos a tan a sec a को sin a में बदलना है। तो अब देखिए cos a बराबर क्या होता है, cos a बराबर हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर a होता है। ये तो डायरेक्टली साइन में बदल गया, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। उसके बाद देखिए
tan a बराबर क्या हो जाएगा, tan a बराबर हो जाएगा, यहाँ देखो आप, tan थीटा बराबर क्या पढ़ाए थे, sin थीटा बटा में cos थीटा, sin tan n है, sin a बटा में क्या हो जाएगा, cos a हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो cos आ गया, हमें तो सिर्फ साइन में कह रहा है बदलने के लिए, साइन में कह रहा है बदलने के लिए, तो हम क्या करेंगे, इस cos को फिर से बदल लेंगे, और इस cos को जब हम बदलेंगे तो यह क्या हो जाएगा, साइन ए ऊपर में तो साइन ए ही रहेगा, बटा में cos को हम अभी जस्ट बदल के दिखाए हैं आपको, उसका क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। इसका मतलब ये हो गया कि tan थीटा बराबर या tan ए बराबर साइन ए बटा रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। एक फॉर्मूला यह भी आप कह सकते हो कि बन गया। अब देखिए सेक ए बराबर हमें निकालना है, सेक ए बराबर क्या होता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है, सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 बटा में कॉस ए हो जाएगा, चूंकि ए दिया हुआ है तो ए लेंगे। अब देखिए कॉस ए बराबर हम अभी जस्ट निकालें, कॉस ए को साइन में बदलने के लिए क्या करना होता है, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखना होता है, तो इसको लिख दिए। अब देखिए जितने भी टर्म थे सबको हमने बदल लिया, किसमें, साइन में बदल लिया, कॉस टेन सेक तीनों को हमने क्या किया, साइन में बदल लिया, ठीक है। यही हमारा क्वेश्चन कह रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि इतना इंटू इतना बराबर इतना, ठीक है। सिद्ध करने वाली बात है तो सबसे पहले हमें LHS लेना पड़ेगा। LHS बराबर क्या दिया हुआ है, सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है। बराबर में 1 हमें प्रूफ करना है, LHS लेके हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। चलिए तो किसी भी क्वेश्चन को यहाँ जो हम सॉल्व करेंगे तो हमारा प्रयास रहेगा कि उसको साइन कॉस में लेके चले आए, जिससे कि वह थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो इसको आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कॉस में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटा में कॉस ए हो जाएगा, इंटू 1 माइनस साइन ए तो है ही इंटू सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा में कॉस ए, प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा, साइन टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, सॉरी ए है ना तो ए लिखेंगे यहाँ, तो क्या हो जाएगा साइन ए बटा में कॉस ए, ठीक है। एकदम कंफ्यूज नहीं होना है, फार्मूला सिर्फ हम इसमें यूज कर रहे हैं। बराबर देखिए कितना हो जाएगा, 1 बटा कॉस ए तो रहेगा ऐसे ही अभी। अब देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको एक साथ कर लीजिए, तो 1 माइनस साइन ए बटा में क्या आ गया, कॉस ए आ गया। चलिए अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें एलसीएम ले लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम कॉस ए हो जाएगा, ऊपर में क्या मिल गया, 1 प्लस साइन ए मिल गया, ठीक है। चलिए अब देखिए आप यहाँ गौर से देखोगे तो यहाँ आपको दिखेगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ठीक, मतलब 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी बराबर फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला आप लोग पढ़े हुए हैं पहले से, तो अब उसी का यूज करेंगे। तो यहाँ 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, तो 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस में साइन स्क्वायर ए, बटा में देखिए नीचे में कॉसे को गुना करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, बराबर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, पढ़े थे अभी, कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए इसको जब हम काट देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, बराबर आ गया 1, बराबर में RHS प्रूफ। यही तो प्रूफ करना था हमें, हो गया, एकदम आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना, ठीक है। चलिए LHS लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। LHS बराबर
LHS में आपको क्या दिया गया है, गौर कीजिए, कॉट ए माइनस कॉस ए, क्या दिया हुआ है, कॉट ए माइनस कॉस ए, बट्टा में कितना दिया हुआ है, कॉट ए प्लस में कॉस ए। ठीक है, चलिए अभी जस्ट आपको बताए थे कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक इसमें रेशियो दिया हुआ रहे तो उसे सॉल्व करने के लिए हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए कि उसे साइन कॉस में हम बदल लें। उससे क्या होता है, थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, हमें दिखता है कि अब आगे क्या करें। ठीक, चलिए कॉट ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए बटा में साइन ए। ठीक है, माइनस कॉस ए तो है ही, तो इसको कॉस ए ही रहने देते हैं। हॉल बटा में क्या हो जाएगा, कॉट ए को क्या लिखेंगे, कॉस ए बटा साइन ए प्लस में कॉस ए। ठीक है, अब देखिए इसका जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, ऊपर का एलसीएम साइन थीटा ही हो जाएगा, साइन थीटा नहीं साइन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब देखिए साइन ए जब इसका एलसीएम आ गया तो क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, उसके बाद देखिए या फिर इसको ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली यहाँ से कॉमन एलसीएम ना लेकर के इसमें कॉमन ले लेते हैं। देखिए कॉमन लेंगे तो क्या होगा, बराबर देखिए यहाँ देखिए ऊपर में क्या हो सकता है, कॉस ए कॉमन आ सकता है, तो कॉस ए हम लोग क्या किए, कॉमन ले लिए, तो इसमें क्या बचा, 1/sin ए, तो 1 में साइन ए लिख लेंगे। ठीक है, माइनस में यहाँ क्या बचा, 1 बचा। नीचे में देखिए अब इस दोनों में भी कॉस ए कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 में साइन ए बच गया, अब प्लस में 1 बच गया। ठीक है, अब आइए बराबर देखिए क्या आएगा, या फिर क्या करें, बोर्ड ऊपर कर दें, चलिए बोर्ड को ही पेज को ही ऊपर कर लेते हैं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि आरएचएस तो नहीं ले लिए सर। चलिए अब यहाँ देखिए कि यह कॉस ए यह कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, कट के 1, बराबर देखिए क्या आ गया, ये 1 तो है, 1 से किसी भी चीज में गुना करते हैं वही रह जाता है, इसीलिए 1 को मनी मन हम छोड़ देंगे। अब देखिए 1 में साइन ए क्या होता है, 1 में साइन ए होता है कॉसेक ए, क्या होता है, कॉसेक ए, माइनस में आ गया 1 बटा में 1/sin ए क्या होता है, कॉसेक ए, कॉसेक ए प्लस में 1, यही तो हमें प्रूफ करना था, बराबर आरएचएस प्रूफ्ड। देखिए यही प्रूफ करना था, आप गौर से देखो, कॉसेक ए माइनस 1/cosec ए प्लस 1, यही तो प्रूफ करना था, आ गया, एकदम आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या कहता है, 12 नंबर। 12 नंबर आपका क्या कह रहा है, गौर से आप देखिए इसको, अरे क्या हो गया, ओए हाँ चलिए 12 नंबर, हो सकता है टच हो गया होगा। आइए क्या कह रहा है, सर्वसमी का इतना का प्रयोग करके सिद्ध करें कि इतना बराबर इतना। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये तो हम लोग पढ़े ही हैं। आपको प्रूफ क्या करना है, इतना बराबर इतना प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले एलएचएस लेकर के इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए कट रहा है क्या क्वेश्चन उधर, आइए एलएचएस लेके हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। एलएचएस बराबर क्या दिया हुआ है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटा में कितना, साइन थीटा प्लस
कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ गौर कीजिए कि यहाँ जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, इस क्वेश्चन में LHS में क्या है, साइन कॉस है, लेकिन RHS में क्या है, सेक और टेन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे सेक और टेन में बदलना पड़ेगा। अब सेक और टेन में बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं अब देखिए कि साइन में हम कॉस से भागा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, टेन मिलेगा। तो इसका मतलब अगर हम ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड कर लें तो हमें यह टेन सेक के रूप में मिल जाएगा। तो यहां लिख देंगे डिवाइडिंग नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर बाय कितना, कॉस थीटा। इसका हिंदी फॉर्म हुआ कि अंश तथा हर में कॉस थीटा से भाग देने पर। जो हिंदी में लिखना चाहते हैं वो लिख लेंगे कि अंश तथा हर में कॉस थीटा से भाग देने पर। अब देखिए जब हम अंश और हर में कॉस थीटा से भाग देंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। उसके बाद माइनस कॉस थीटा बटा कॉस थीटा कितना आएगा, कॉस थीटा बटा कॉस थीटा क्या आएगा, 1 आएगा। प्लस 1 बटा कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। समझ रहे हो, आइए बटा में यहाँ देखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा, क्योंकि कॉस से भाग दे रहे हैं ना, तो साइन बटा कॉस हो जाएगा टेन थीटा। उसके बाद प्लस में कॉस थीटा बटा कॉस थीटा हो गया 1, माइनस में 1 बटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा, सेक थीटा। ठीक है, 1 बटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। चलिए आगे देख, तो इसमें आगे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ गौर कीजिए, इसको थोड़ा सा और अगर हम तोड़ लें तो क्या होगा, बराबर देखिए इस सेक थीटा प्लस टेन थीटा को एक साथ लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, टेन थीटा प्लस में सेक थीटा माइनस में 1। ठीक है, माइनस में 1 बटा कितना हो जाएगा, इस दोनों को साथ लिखिए, टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा 1। कुछ नहीं किए हैं अभी, अभी सिर्फ इसको एडजस्ट करके इस तरह से लिखे हैं कि सेक टेन एक साथ आ जाए। ठीक है, उसको हमने सिर्फ साथ में लिखा है। चलिए नेक्स्ट, अब क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करने के लिए आपने सीखा है, कहाँ सीखा है, बचपन से ही सीखते आया है आपने कि इसको रेशनलाइज करेंगे। अब क्या करेंगे, टेन थीटा माइनस सेक थीटा से ऊपर नीचा गुना कर लेंगे, टेन थीटा माइनस सेक थीटा से ऊपर और नीचे गुना कर लेंगे। मतलब समान चीज से अंश तथा हर में हम लोग क्या कर सकते हैं, गुना या भाग कर सकते हैं। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अब यहाँ देखिए, अब इसको आप मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, आप यहाँ गौर से देखो, यहाँ देखो क्या है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, यहाँ है टेन थीटा माइनस सेक थीटा। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यह तो हो गया किसका, इसका हो गया, इस दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, अभी 1 से बचा ही हुआ है। 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, माइनस टेन थीटा, यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस सेक थीटा। ठीक है हॉल बट्टा में कितना हो जाएगा अब इसको गुना करो अब इसको जब आप गुना करोगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ देखो टेन थीटा गुना करेंगे। अब चूंकि टेन टेन थीटा माइनस सेक थीटा यहाँ भी है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा यहाँ भी है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फार्मूला लगेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा
माइनस में 2 टेन थीटा इंटू में सेक थीटा, ठीक है। और इंटू में सेक थीटा, या फिर इसको गुना काहे करें, हम गुना ही नहीं करते हैं, ये नहीं तो लंबा चौड़ा हो जाएगा। इसको गुना छोड़ देते हैं, इसको इतना ही रहने देते हैं। क्या करते हैं, इसको इतना ही छोड़ देते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इंटू में कितना हो जाएगा, टेन थीटा माइनस में सेक थीटा, ठीक है। अब यहाँ देखो अब गौर से आप देखो क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हमने पढ़ा था 1 होता है, लेकिन इसका यहाँ क्या है, उल्टा दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, मन ही मन अगर माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो उसका वैल्यू 1 होगा। चूंकि 1 माइनस हमने कॉमन लिया हुआ था, तो इसीलिए इसका वैल्यू, इस पूरे का वैल्यू क्या हो गया, -1 हो गया। चलिए, माइनस टेन थीटा प्लस में सेक थीटा बटा में कितना आ गया, टेन थीटा। या फिर आप एक काम कर लो, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो यहाँ माइनस लगा हुआ, इसमें से माइनस कॉमन लेकर के इसमें मल्टीप्लाई कर लो। तो इसका माइनस जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, माइनस टेन थीटा मिलेगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस सेक थीटा हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब चूंकि इसमें से हमने माइनस लिया था कॉमन, तो यहाँ क्या मिल जाएगा, सेक थीटा आ जाएगा प्लस में, सेक थीटा आ गया प्लस में, टेन थीटा आ गया माइनस में। तो प्लस वाले को पहले लिख लिए, माइनस वाले को बाद में लिख लिए। अब यहाँ गौर करो आप, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे जब आप गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि देखिए, -1 नीचे में भी है ऊपर में भी है, माइनस टेन थीटा ऊपर भी है नीचे भी है, प्लस सेक थीटा ऊपर भी है नीचे भी है। इसका मतलब यह पूरा टर्म जो है इस पूरे टर्म के बराबर है, और चूंकि भागा में है इसीलिए यह क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 बटा में सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। यही तो हमें प्रूफ करना था, बराबर RHS प्रूफ्ड। क्या आया हमें, 1 बटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, देख लो आप क्या है, वही प्रूफ करना है, 1 बटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्रूफ हो गया। चलिए, अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज में, ठीक है। एक्सरसाइज में हम लोग आते हैं प्रश्नावली 8.3। इसका पहला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए, टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। क्या कह रहा है, कॉट के रूप में बदलने का रहा है। तो अब देखिए हम इसको बदलना शुरू करते हैं। साइन ए बराबर क्या हमने फॉर्मूला पढ़ा है, 1 बटा कोसेक ए। क्या, अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कोसेक ए को हम कॉट में बदल सकते हैं। क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर 1 प्लस कॉट, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही तो होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, चूंकि यहाँ स्क्वायर नहीं है तो यहाँ आ जाएगा रूट, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। पहला वाला बदल गया, साइन वाला। अब आते हैं दूसरा, कौन सा है, सेक। सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए सेक को हमें कॉट में बदलना है, तो इसको कॉट में डायरेक्टली तो हम बदल नहीं सकते हैं, तो इसको हम बदल सकते हैं टेन में। तो इसको हम क्या लिखेंगे, रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए कि इस टेन स्क्वायर थीटा को तो अब हम बदल सकते हैं कॉट में, क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, सॉरी 1 बाय कॉट स्क्वायर थीटा। 10 में बदल गया, 10 बदल गया कॉट में। अब आइए, अब क्या हो जाएगा, तो इसका एलसीएम आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, तो हमें क्या मिलेगा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा में
कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट, तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लोग लिख सकते हैं, ओहो, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, ऊपर वाला तो स्क्वायर रूट में ही रहेगा, कॉट स्क्वायर थीटा +1 बटा में इसका स्क्वायर और यह रूट खत्म हो जाएगा तो यहाँ मिल जाएगा कॉट थीटा। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और क्या हमें निकालना था, अगला हमें निकालना है कौन सा, साइन सेक निकाल लिया हमने, साइन सेक निकाल लिया, अब बचा टेन ए बराबर क्या होता है 1 बटा में कॉट ए, यह तो डायरेक्ट ही निकल गया, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम आसानी से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो अन्य सभी मतलब क्या, साइन कॉस टेन सेक कोसेक सब है, छ होता है, 6 में से एक इसमें बदलना है, तो मतलब 5 टर्म जो है हमें पांचों को क्या करना है, इसमें बदल लेना है। ठीक है, आइए तो पहला हम लोग लेते हैं, साइन से स्टार्ट करते हैं। साइन ए बराबर क्या होता है, साइन को हम लोग डायरेक्टली किस में बदलेंगे, कॉस में बदलेंगे। साइन ए बराबर होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए बराबर इसी को क्या लिख सकते हैं, हमको तो चूंकि सेक में बदलना है ना, तो यह हो जाएगा 1 माइनस 1 बटा में सेक स्क्वायर ए, कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा होता है। बराबर देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, सेक स्क्वायर ए मिलेगा, तो यहाँ मिल जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस में 1, इस सब पे क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट, बराबर इसी को क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले पे तो रूट लगा हुआ रहेगा ही, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिखाएगा। अब बटा में चूंकि यह स्क्वायर है ऊपर से रूट है तो दोनों खत्म हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा सिर्फ सेक है। यह हो गया पहला, साइन को हमने बदल लिया सेक में। अब आइए कॉस को, कॉस ए बराबर क्या होता है 1 बट्टा में सेक ए होता है, यह तो डायरेक्टली बदल गया, यह भी बदल गया। चलिए तीसरा नंबर में आते हैं अब हम लोग, तीसरा साइन कॉस 10 में आइए, 10 ए बराबर क्या हो जाएगा, 10 ए बराबर क्या होता है, 10 ए बराबर देखिए याद कीजिए, tan थीटा बराबर हमने क्या पढ़ा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर रूट पढ़े थे ना, tan स्क्वायर थीटा बराबर, तो ये क्या हो जाता है √, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ठीक है, अगर कंफ्यूजन हो तो यहाँ से आप जो हम बताए हुए हैं उसमें देख लोगे। ठीक है, फार्मूला को 2 बार 4 बार आप देखोगे ना तो आपको मिल जाएगा, याद हो जाएगा। देखिए tan थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर रूट है, बस वही चीज हम यहाँ यूज किए हैं और कुछ नहीं किए हैं। अब देखिए, अब हमें क्या बदलना है, कॉट को बदलना है, कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा, चूंकि हमें सेक के पदों में ही रखना है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा में tan थीटा होता है, तो यहाँ tan ए हो जाएगा। चूंकि हमें सेक में बदलना है तो इसीलिए tan का सेक वाला रूप यहाँ रखेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा वो √, सेक स्क्वायर ए माइनस में 1, ये हो गया कॉट का। अब यहाँ देखिए और लास्ट कौन सा बचा हुआ है, कोसेक, कोसेक ए बराबर क्या होता है 1 बटा में साइन ए होता है। ठीक है, अभी जस्ट हमने साइन ए को सेक ए में बदला है, चूंकि 1 बटा साइन ए है तो इसका मतलब यह क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, पलटेगा तो क्या हमें मिल जाएगा सेक ए, हम बटा में √, थोड़ा सा ऊपर कर ले, बटा में √, कितना हो जाएगा √, सेक स्क्वायर ए माइनस 1,
सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। यही आपका आंसर आ गया। तो हमने क्या देखा कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं सभी को हमने क्या किया, सेक के फॉर्म में बदल लिया, आसानी से बदल गया, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। अब आपको सही विकल्प चुनना है, मतलब इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, पहला नंबर क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है पहला नंबर में कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। ठीक है, हमें क्या लेना है, सेक स्क्वायर 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब देखिए इस दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, 9 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर में क्या बचा, सेक स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर ए बच गया। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा हमने पढ़ा है 1 होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 गुना में इसका वैल्यू 1 बराबर में क्या हो गया 9 आ गया। तो हमारा आंसर बी आ गया, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला कह रहा है कि 1 प्लस 10 थीटा, क्योंकि यहाँ बोर्ड चमकता है, हमको यहाँ बहुत ज़्यादा लाइट रहती है ना, इसलिए बोर्ड चमकता है, तो हो सकता है कहीं प्लस माइनस में मिस हो जाए, तो आप लोग उसको ध्यान रखेंगे। क्या दिया हुआ है आपको, 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा, सेक थीटा इनटू में 1 प्लस कॉट थीटा प्लस में सॉरी माइनस में कोसेक थीटा, माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, इसको तोड़ना है हमें। इसको तोड़ने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि इसको साइन कॉस में बदल लें। इसको साइन कॉस में जब हम बदलेंगे तो क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा प्लस में 1 बटा में कॉस थीटा। कैसे हो रहा है, फॉर्मूला लिख रहे हैं, 10 का फॉर्मूला होता है साइन बटा कॉस, सेक का फॉर्मूला होता है 1 बटा कॉस। ठीक, अब देखिए 1 प्लस कॉट का फॉर्मूला कॉस थीटा बटा में साइन थीटा माइनस कॉसेक का फॉर्मूला 1 बटा में साइन थीटा। ठीक है, ये सब फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, तब आसानी से आप तुरंत बना लोगे क्वेश्चन को। अब देखिए इसका एलसीएम हम लेंगे, तो एलसीएम हमें क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा मिल जाएगा, कॉस थीटा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए कॉस थीटा आ गया, तो यहाँ क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा प्लस 1। ठीक है, इनटू में कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए इसका एलसीएम कितना होगा, इसका भी एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या मिला हमें, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, चलिए कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इसको हम लोग गुना कर लेते हैं। अब गुना कीजिए इसको रख लीजिए साथ में। ठीक है, तो आपको गुना करने में आसानी होगी। अब देखिए ये क्या हो गया, a प्लस बी, यहाँ क्या हो गया a माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर में आ गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर बटा में कितना हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ लिखाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। आइए आगे देखते हैं। अब इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इसको जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा।
यह कैसे हुआ? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे टूटा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। बट्टा देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, आइए बराबर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो इसको हम लोग लिख लिए 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस में 1 बटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ देखो आप कि यहाँ +1 है, यहाँ -1 है, दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए यह दोनों कैंसिल होके 1 1 हो गया, तो बराबर में कितना हो गया? 2 गुना 1 तो 2 हो गया, उसमें 1 से भागा देंगे 2 आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है, चलिए हमारा आंसर क्या आया? 2 आया। हमारा आंसर 2 आया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखिए क्या कह रहा है कि तीसरा नंबर क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है सेक ए प्लस 10a, सेक ए प्लस 10a इंटू में, चूंकि बोर्ड चमक रहा है इसीलिए इंटू में क्या है? 1 माइनस साइन ए। क्या है? 1 माइनस साइन ए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको तोड़ने के लिए अभी जस्ट आपको कई बार हम बताए हैं क्या करना है, साइन कॉस में पहले इसको चेंज कर लेना है। तो ये क्या हो जाएगा? 1 बट्टा कॉस ए प्लस में साइन ए बट्टा में कॉस ए। ठीक है, इंटू में 1 माइनस साइन ए तो पहले से है ही। बराबर देखिए कितना हो जाएगा? अब इसका एलसीएम हम लेना चाहेंगे तो एलसीएम हो जाएगा कॉस ए। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए इंटू में 1 माइनस साइन ए आ गया। अब देखिए जब इसको हम गुना करेंगे, चूंकि यह वाला भाग तो ऊपर में ही है ना, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है नीचे में। यहाँ आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखिए ऊपर वाले को गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा? 1a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, हम बट्टा में हो गया कॉस ए। ठीक है, अब देखिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए। ये हो जाता है कॉस स्क्वायर ए बटा में क्या आ गया? कॉस ए। आप क्या करो, इस कॉस को इस स्क्वायर को काट दो तो हमारे पास अब क्या बचा? कॉस ए बच गया। यही आपका आंसर आ गया, कॉस ए है, कॉस ए डी नंबर आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 प्लस 10a बट्टा में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बट्टा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर है? चौथा नंबर क्या कह रहा है? 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, अब देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता है? सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है। ये क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। अब देखिए सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, 1 बटा कॉस स्क्वायर ए हॉल बटा कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है? 1 बटा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए इसी को हम क्या लिख सकते हैं? अब चूंकि यह भागा में है तो इसको जब हम गुना में बदलना चाहेंगे तो यह क्या होगा? गुना में बदलेंगे तो नीचे वाला पलट जाएगा, तो 1 बटा कॉस स्क्वायर ए गुना में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा में
1। ठीक है, अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हो, इसी को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर, ओहो, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। साइन थीटा बटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का होता है, तो ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए, ये हो गया टेन स्क्वायर ए। ठीक है, यही आपका आंसर आ गया, आप देख लो कहाँ है आंसर, टेन स्क्वायर ए है कहीं डी नंबर में, तो आपका आंसर आ गया डी। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। ये कौन सा क्वेश्चन था, 4। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 है या, अरे कोई क्वेश्चन, हाँ ठीक, 3 के 3 का 4 था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में, एक मिनट जरा, कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है ना भाई, अच्छा 2 में सिर्फ एक ही था ना, चलिए कोई बात नहीं। अब हम लोग चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में, देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित सर्वसमीका को सिद्ध कीजिए जिस जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है, न्यून कौन है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हमें तो प्रूफ करना है, प्रूफ करने के लिए तो हमें क्या करना होता है, LHS लेके चलेंगे। LHS बराबर कितना दिया हुआ है, सेक थीटा, सॉरी कोसेक थीटा है ना। अच्छा पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लें भाई, चलिए क्या दिया हुआ है, LHS बराबर कोसेक स्क्वायर थी, सॉरी सॉरी सॉरी, कोसेक थीटा है सिर्फ, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपको दिया गया है, अब इसको तोड़ना है हमें, तो कोसेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बटा में साइन थीटा तो लिख ही सकते हैं, माइनस में इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर लेंगे। चलिए बराबर कितना हो जाएगा, इसका जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, यहाँ मिल जाएगा हमें 1 माइनस कॉस थीटा, चूंकि इस पर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और इसको तोड़ेंगे, बराबर देखिए क्या आ जाएगा, अब यहाँ देखिए इसको हम रहने देते हैं ऊपर वाले को वैसे ही, कॉस 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख लेते हैं इसको, और नीचे में हम देखते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर तो इस पे भी लगेगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बराबर देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा में कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या जानते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो इसको लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ गौर से आप देखोगे तो पता चलेगा कि ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसको 2 बार लिख सकते हैं ना, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, बटा में देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, यहाँ कुछ नहीं है तो स्क्वायर है, 2 पे स्क्वायर 1 पे स्क्वायर हम लगा सकते हैं अपने मन से भी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल, बराबर क्या आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा में 1 प्लस कॉस थीटा, बराबर आ गया RHS प्रूफ्ड। यही तो हमें प्रूफ करना था, एक बार देख लीजिए, RHS में यही है ना,
1 माइनस कॉस थीटा बट्टा में 1 प्लस कॉस थीटा, वही आपको भी निकला है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। कहीं दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी का दूसरा भाग क्या कह रहा है कि इतना बराबर इतना प्रूफ कीजिए। तो LHS लेके हम लोग स्टार्ट करते हैं। LHS बराबर क्या दिया हुआ है, कॉस ए बट्टा में 1 प्लस साइन ए, ठीक है, प्लस में 1 प्लस साइन ए बट्टा में कॉस ए, ठीक है। ये ज़्यादा डीप हो गया है, कलर इसका थोड़ा सा और हल्का कर लें। चलिए बराबर देखिए कितना आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका LCM लेंगे। तो इसका LCM कितना आ जाएगा, इसका LCM आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू में हो जाएगा कॉस ए, ठीक है। अब देखिए कि अब यहाँ इससे इसमें भाग देंगे तो यह बचेगा, इससे इसको गुना करेंगे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस में अब इससे इसको काट देंगे तो बचेगा यह, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, तो उसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू में कॉस ए, ठीक है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूट गया। अब देखिए बराबर कितना आ जाएगा। अब यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसका वैल्यू तो 1 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 1। अब ये पहले से एगो 1 मौजूद है तो यहाँ 1 उसको भी लिख लिए, और जो लास्ट में बचा हुआ है प्लस 2 साइन ए इंटू में कॉस ए, ठीक है। होल बट्टा में कितना आ गया आपका 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए, ठीक है। चलिए बराबर देखिए 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस ए होल बट्टा में कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए, बराबर देखिए ऊपर में 2 कॉमन आ जाएगा, 2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, तो यहाँ लिख देंगे 1 प्लस इसमें से 2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा साइन ए इंटू कॉस ए बचेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए, ठीक है। चलिए बट्टे में क्या आ गया, एक मिनट जरा, ये काहे बार बार फोन कर रहा है यार, बीच बीच में फोन परेशान कर देता है। आइए तो अब देखते हैं कि हम लोग क्या देख रहे थे कि 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए आ रहा है, ऊपर में 2 साइन ए इंटू कॉस ए आ रहा है, मतलब यहाँ कुछ गड़बड़ है। एक मिनट जरा हम चेक कर लें। जब इसको चेक करते हैं तो यहाँ देखिए, अच्छा इसको इसको गुना करेंगे तो 1 प्लस साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, अच्छा ए का तो वैल्यू यहाँ 1 है ना, तो ए का वैल्यू 1 है तो यहाँ कॉस ए नहीं होगा, सिर्फ 2 साइन ए ही आएगा ना, यहाँ सिर्फ 2 साइन ए आएगा, ठीक है। यहाँ कॉस ए एक्स्ट्रा लिखा गया है, इसको हटा लेना है हमें, कॉस ए एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको हटा लेना है। चलिए आइए, तो हमें क्या मिल गया, इस दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा ऊपर में 1 प्लस साइन ए, और नीचे में क्या मिल जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू में क्या है कॉस ए,
ठीक है। अब देखिए 1 + sin a 1 + sin a कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास अब क्या बचेगा, बराबर बच गया 2/cos a। इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, 1/cos a होता है sec a, दिया हो जाएगा 2 sec a बराबर क्या हो गया, RHS हो गया, प्रूफ्ड हो गया। ठीक है, चलिए यही तो हमें प्रूफ करना था। चलिए 2 sec a प्रूफ करना था, आ गया। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है tan थीटा बट्टा में 1 - cot थीटा बट्टा में 1 - tan थीटा बराबर 1 + sec थीटा इंटू cosec थीटा आपको प्रूफ करना है। ये कितना नंबर है, तीसरा नंबर है। चलिए आते हैं हम लोग LHS लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। LHS बराबर कितना दिया हुआ है आपको, tan थीटा बट्टा में 1 - cot थीटा, ठीक है, प्लस में cot थीटा बट्टा में 1 - tan थीटा। ठीक है, अब देखिए आपको बताए थे कि क्या करना होगा हमें, इसको आसान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका LCM लेते हैं। सॉरी, इसको आसान करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आराम से इसको तोड़ लेंगे। किस में तोड़ेंगे, tan cot में है, इसको चलो तत्काल में इसी में रहने देते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको भी tan में बदल लो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे tan थीटा बटा में 1 - cot थीटा तो है ही, और इसको जब हम बदलना चाहें तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, या फिर अभी रहने दीजिए, बाद में हम करके आपको दिखा देंगे। cot थीटा बटा में कितना हो जाएगा, 1 - tan थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, tan को हम लोग क्या लिखते हैं, cot लिखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा cot थीटा -1, और cot ऊपर चला जाएगा। लेकिन tan cot में हम क्या बताए थे कि जब हम लोग tan cot या दूसरे टर्म में यह रहे तो इसको आसानी से बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको sin cos में बदलेंगे। अभी जैसे इसको तोड़ रहे थे वैसे भी टूट के यह बनता, लेकिन थोड़ा सा वह लेंदी लगता, आपको समझने में थोड़ा सा कठिनाई आता, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, sin cos में बदल लेंगे, जिससे कि यह क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब देखिए इसको जब हम साइन कॉस में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, tan का फॉर्मूला क्या होता है, 1/sin, साइन थीटा बटा में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटा में देखिए 1 - cos थीटा बटा साइन थीटा, प्लस में क्या आ जाएगा, cos थीटा बटा में साइन थीटा बटा 1 - साइन थीटा बटा cos थीटा। ठीक है, साइन कॉस में बदल लेने से क्या होती है, वो थोड़ा सा आसान हो जाती है। ठीक है, बराबर बराबर देखिए, अब इसका एलसीएम नीचे वाले का क्या आ जाएगा, नीचे वाले का एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, साइन ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाने के बाद हमें क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा बटा में यह कॉस नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस में आ जाइए, यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस, ये कॉस ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा में यहाँ साइन थीटा नीचे रह जाएगा, इनटू में यहाँ क्या मिला, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, चलिए अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम लेना है। इसका जब एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उसके बाद साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। चलिए अब देखिए कि इससे जब इसमें डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सिर्फ कॉस बच जाएगा ना, तो यहाँ
सॉरी साइन बच जाएगा ना, कॉस वाला तो कट जाएगा, तो साइन बचेगा, ऊपर में साइन स्क्वायर पहले से मौजूद है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, साइन क्यूब थीटा। ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। साइन क्यूब थीटा क्यों हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर तो पहले से था ही, एक और साइन आके उसमें गुना हो जाएगा, तो साइन क्यूब थीटा हो गया। अब देखिए अगर इससे इसमें हम भागा देते हैं तो साइन साइन कट गया, और यह टर्म तो कटेगा लेकिन माइनस छोड़ देगा, तो माइनस छोड़ देगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस बचेगा। और क्या बचा, यहाँ साइन साइन कट गया, कॉस बचा हुआ है, तो कॉस ऊपर में जाके गुना होगा, तो कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, कॉस क्यूब थीटा हो जाता है। चलिए अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, बराबर में ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस ए बी तो मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इस फार्मूला को आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब बटे में हमें कितना मिला हुआ है, देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, बराबर देखिए कितना आ गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है, यह दोनों तो कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 क्या होता है, 1, तो ये हो गया 1, प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है ही, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा होल बटा में कितना आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब क्या कर सकते हैं। अब इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ क्या मिल जाएगा, 1 बट्टा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए यह और यह तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बच जाएगा हमें, तो बराबर कितना हो गया, 1 बटा साइन थीटा होता है कोसेक थीटा इंटू ये कॉस का उल्टा क्या हो जाता है सेक थीटा, प्लस में कितना हो जाएगा 1, बराबर हो गया RHS प्रूफ्ड। देखिए ये प्रूफ करना था ना, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस 1, ये था ना 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये प्रूफ करना था और हमें भी वही आया है, वही आया है, लेकिन थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है तो इसको हम सीधा लिख देते हैं, तो इसी को हम लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। इस दोनों लाइन में कोई अंतर नहीं है, सेम टू सेम है, सिर्फ ये आपके RHS में इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इसीलिए हम इसको यहाँ बदल के लिख दिए। अगर आप यहाँ भी छोड़ दोगे तब भी चलेगा, यहाँ ले आओगे तब भी चलेगा, बराबर RHS प्रूफ्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कह रहा है कि प्रूफ कीजिए कि इतना बराबर इतना। ठीक है, क्या दे रहा है LHS में, LHS बराबर कितना दिया हुआ है आपको, LHS बराबर दिया हुआ है 1 प्लस सेक ए बट्टा में 1 प्लस सेक ए बट्टा में सेक ए है ना, हाँ 1 प्लस सेक ए बट्टा में सेक ए दिया गया। ठीक है, 1 प्लस सेक ए बट्टा सेक ए। अब आइए हमको प्रूफ उतना करना है,
तो अब इसको सबसे पहले हम लोग तोड़ेंगे, सेक को क्या करेंगे कॉस में बदलेंगे, तो कितना हो जाएगा 1 + 1 कॉस ए, बटा में कितना हो गया 1 बटा कॉस ए। कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए बराबर कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए + 1 बटा में कॉस ए। ठीक है, अब देखिए ये 1 बटा कॉस ए है, इसको गुना में ले जाएंगे, भागा में था तो क्या हो जाएगा कॉस ए हम बटा में 1, या कॉस ए कैंसिल हो गया, बराबर मिल गया हमें कॉस ए + 1। लेकिन हमारा आर एच एस तो अभी आया नहीं। आर एच एस लाने के लिए हमें क्या करना होगा, ऊपर में साइन स्क्वायर ए लाना है और नीचे में 1 - कॉस ए लाना है। तो अब हम थोड़ा सा यहाँ एक्स्ट्रा ब्रेन लगाते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे 1 - कॉस ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर और नीचे समान चीज से हम मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए ऊपर में हो गया a + b इंटू a - b, तो यहाँ हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर ए, बट्टा में कितना हो गया 1 - कॉस ए, बराबर देखिए 1 - कॉस स्क्वायर ए किसका वैल्यू होता है साइन स्क्वायर ए का, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बट्टा में 1 - कॉस ए। यही तो आपको प्रूफ करना था, बराबर आर एच एस प्रूफ। ठीक है, देख लीजिए आप, यही प्रूफ करना है ना, साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 - कॉस ए, वही आया है ना साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 - कॉस ए। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, आराम से बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वसमी का इतना को लागू करके इतना बराबर इतना प्रूफ कीजिए। ठीक है, इसको प्रूफ करना है, इतना बराबर इतना हमें लाना है, 5वां नंबर क्वेश्चन है। चलिए एलएचएस बराबर क्या दिया हुआ है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस में 1 बट्टा में कितना कॉस ए प्लस साइन ए माइनस में 1। अब देखिए चूंकि आरएचएस में क्या है कि कॉसेक और कॉट के रूप में आपको दिया गया है, चूंकि यह कॉसेक और कॉट के रूप में है इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, इसको कॉसेक और कॉट के रूप में ही तोड़ लेंगे। ठीक है, कॉसेक और कॉट के रूप में तोड़ने में हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखिए कि कॉट लाना है तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, साइन से डिवाइड करना पड़ेगा, तब ना कॉस में साइन से भागा देंगे तब तो वह कॉट में आएगा। तो अब यहाँ देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिवाइडिंग नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइडिंग नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे, साइन से भागा देना होगा, साइन ए। ठीक है, साइन ए से जब हम ऊपर नीचे भागा दे देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो बराबर देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ गौर से देखोगे आप, यहाँ गौर से देखो, साइन से भागा देंगे तो कॉस ए बट्टा साइन ए क्या होता है कॉट ए के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा कॉट ए, कॉट ए माइनस साइन ए बट्टा साइन ए तो कितना हो जाएगा 1, 1 बट्टा साइन ए क्या हो जाएगा कॉसेक ए। ठीक है, बट्टा में कितना आ गया, अब यहाँ देखो कॉस ए में साइन ए से भाग देंगे तो क्या मिल जाएगा कॉट ए, उसके बाद प्लस 1 साइन ए बटा साइन ए 1, यहाँ हो जाएगा 1, 1 को 1 में अगर हम साइन से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा कॉसेक ए आ जाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, आसानी से समझ में आ गई होगी। चलिए अब इसमें हम लोग ऐसा क्या करें कि हमें क्या आ जाए,
कोसेक ए प्लस कॉट ए हमें आए नहीं, कोसेक ए प्लस कॉट ए तो हमें लाना है। तो कोसेक और कॉट लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको जरा गौर से आप देखें। इस दोनों में देखें, इस वन को हम कुछ तोड़ के लिखना चाहते हैं इसको सबसे पहले साथ कर लीजिए, क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस में कोसेक ए माइनस। अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो हम इस 1 को कोसेक स्क्वायर थी ए माइनस कॉट स्क्वायर ए तो लिख ही सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बट्टा में कितना आ जाएगा, बट्टा में देखिए आ जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। चलिए अगला पद देखते हैं, अगला टर्म क्या आ सकता है, गौर कीजिए। आप यहां देख रहे हो, इसको तो जैसे का तैसे लिख लेते हैं, कॉट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है, माइनस। अब यहां देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए, क्या होल बट्टा में कितना आ जाएगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। चलिए नेक्स्ट, अब यहां देखिए कॉट ए प्लस कोसेक ए इस वाले भाग में भी है और इस वाले भाग में भी कोसेक ए प्लस कॉट ए है, तो हम उसको कॉमन ले सकते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले लिए, तो हमें बचा क्या, इसमें बच गया हमें एक। अब यहाँ क्या बचा, यह बचा हुआ है और माइनस लगेगा, तब माइनस कितना हो जाएगा, कोसेक ए, चूंकि यह प्लस में था माइनस से गुना होगा तो माइनस लग जाएगा, यहाँ पे प्लस वाला माइनस बन गया। अब माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तब प्लस में कितना हो जाएगा, कॉट ए आ जाएगा। हॉल बट्टा कितना हो जाएगा, जितना नीचे में है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं उसी रूप में जैसा कि यह है। तो 1 पॉजिटिव है, पहले 1 लिख लिए, प्लस उसके सॉरी माइनस माइनस कोसेक ए, अब प्लस में यह बचा हुआ है कॉट ए। देखिए हम इसको जैसे का तैसे भी यहाँ लिख सकते थे, लेकिन आपको देखने में लगता कि यह दोनों बराबर नहीं है, इसीलिए हम इस फॉर्म में ले आए, उसको लिख दिए, जिससे आपको देखने में लगे कि यह दोनों समान है, और वास्तव में यह दोनों तो समान है ही, तो यह दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कट के 1 हो गया, तो अब हमारे पास बचा क्या, तो बराबर में हमें क्या मिल गया, बराबर में मिल गया कॉट ए प्लस में कोसेक ए, बराबर हो गया RHS प्रूफ। ठीक है, यही ना प्रूफ करना था, कॉट ए प्लस कोसेक ए प्लस कॉट ए, बस प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अरे हाँ 5 छठा है ना, छठा नंबर, आइए क्या कह रहा है, रूट ओवर इतना बराबर इतना प्रूफ कीजिए। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, LHS लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। LHS बराबर क्या दिया हुआ है, रूट ओवर 1 प्लस साइन ए बट्टा में 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब देखिए चूंकि इधर रूट है उधर रूट नहीं है, तो हमें यह रूट हटाने का प्रयास करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर लेंगे। इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, देख लीजिए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए ऊपर में भी और 1 प्लस साइन ए नीचे में भी गुना कर देंगे, ठीक है। बराबर देखिए कितना हो जाएगा, रूट ओवर
अब देखिए 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटा में देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब यह क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। अब थोड़ा सा और इसको तोड़ना होगा हमें बराबर कितना हो जाएगा रूट ओवर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटा में कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब थोड़ा सा और इसको ऊपर खींच दे बराबर देखिए ऊपर में स्क्वायर है और उसके ऊपर में रूट है, तो दोनों को एक साथ हम खत्म कर सकते हैं, तो इसका मतलब ऊपर में हमें मिल जाएगा 1 प्लस साइन ए बटा में नीचे में भी देखिए स्क्वायर है और उसके ऊपर रूट है, तो इसका मतलब दोनों खत्म हो जाएगा, तो हमें सिर्फ मिल जाएगा कॉस ए। अब इसको अलग अलग कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए बटा में कॉस ए। ठीक है, अब देखिए 1 बटा कॉस ए क्या होता है सेक ए होता है, प्लस साइन ए बटा कॉस ए क्या होता है टेन ए होता है, ये हो गया टेन ए बराबर हो गया आर एच एस प्रूफ आ गया। ठीक है, देखिए सेक ए प्लस टेन ए प्रूफ करना था, सेक ए प्लस टेन ए प्रूफ हो गया, एकदम आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटा में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा आपको प्रूफ करना है। चलिए कुछ नहीं, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग करेंगे एकदम सावधानी से। LHS लेंगे, LHS बराबर कितना दिया हुआ है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटा में कितना हो जाएगा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं बराबर देखिए ऊपर में क्या कॉमन आ जाएगा, ऊपर में कॉमन आएगा साइन थीटा। ठीक है, तो बचा क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बच गया बटा में देखिए इस दोनों में क्या कॉमन आएगा कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बच जाएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए बराबर देखिए कितना होगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या हो जाता है टेन थीटा इंटू ऊपर में देखिए अब क्या बचा हुआ है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, लेकिन नीचे में है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए ऊपर वाले को ही हम तोड़ लेते हैं, तो 1 माइनस 2 तो है ही, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, होल बट्टा कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ठीक है, चलिए बराबर कितना हो जाएगा टेन थीटा इंटू अब देखिए 1 माइनस इस 2 से अंदर में गुना कीजिए 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा होल बट्टा में कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। चलिए अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बराबर में टेन थीटा तो पहले से मौजूद है ही। अब देखिए यहाँ दो में से एक चला जाएगा तो कितना बचेगा माइनस एक बचेगा, नहीं एक में से दो जाएगा तो माइनस एक बचेगा, तो माइनस वाला टर्म को हम बाद में लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं प्लस वाला टर्म को, तो वह क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1 बटा में कितना है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 नीचे में भी है। अब यहाँ गौर से आप देखो तो क्या देख रहे हो कि यह टर्म और यह टर्म तो बराबर है, दोनों कट जाएगा, तब हमारे पास बचा क्या बराबर में बचा टेन थीटा, यही तो हमें प्रूफ करना था, बराबर आ गया RHS प्रूफ हो गया, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, आराम से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है इतना बराबर इतना प्रूफ कीजिए, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। चलिए इसको लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है
एल एच एस बराबर कितना है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस में कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, यही है ना एलएचएस में। चलिए कुछ नहीं करना है, इसको स्क्वायर कर लेना है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर, तो कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए, प्लस में आ जाइए ये वाला, चूंकि वहां हटेगा नहीं तो इसलिए नीचे लिख लिए। अब देखिए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 सेक ए इंटू कॉस ए इंटू सेक ए होता है, इसको उल्टा पहले सेक लिखा गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए बराबर देखिए, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ए यहाँ है और प्लस में कॉस स्क्वायर ए यहाँ है, तो उसका वैल्यू 1, ठीक। उसके बाद देखिए कोसेक स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। चलिए अब देखिए 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, कल ही हम बताए थे, मतलब पिछला वीडियो में हम बताए थे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो कितना बच जाएगा, 2 मिल जाएगा, यह दोनों कट जाएगा, 2 बन जाएगा। यहाँ देखिए प्लस, अब इसके बाद ये वाला टर्म बचा हुआ है प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख लेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस, अब देखिए सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है 1 होता है, तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई किए 2 बच गया। अब बराबर देखिए कितना हो गया, 1 1 2 2 4 1 5 2 7, 7 बच गया, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए अब प्लस में टेन स्क्वायर ए बराबर आ गया RHS प्रूफ, यही प्रूफ करना था ना। यहाँ टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए है, यहाँ हमने लिखा है कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, बात सेम ही है, उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है कि ये उल्टा पुल्टा हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्या कह रहा है कि सेक ए माइनस टेन ए इंटू कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर इतना प्रूफ कीजिए। चलिए LHS लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। LHS बराबर क्या दिया हुआ है, कोसेक ए माइनस साइन ए, ठीक है, इनटू में क्या दिया हुआ है सेक ए माइनस कॉस ए, ठीक है। कुछ नहीं, इसको साइन में बदल लीजिए, क्या हो जाएगा 1 बटा में साइन ए, माइनस में साइन ए है इनटू में इसको बदल लीजिए कॉस में, 1 बटा कॉस ए, माइनस में हो जाएगा कॉस ए, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ फार्मूला पुट कर रहे हैं। अब देखिए इसका एलसीएम जब आप लोगे क्या मिल जाएगा, साइन ए मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका जब एलसीएम आप लोगे तो यहाँ मिल जाएगा कॉस ए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। चलिए बराबर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बटा में साइन ए गुना में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस ए, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, आइए अब देखिए कि यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ कॉस है, तो इसका
इस कॉस ए को और इस स्क्वायर को हम काट दिए, ठीक है। यहाँ साइन ए को, यहाँ पर स्क्वायर को हमने काट दिया। तो अब हमारे पास बचा क्या? तो हमारे पास ऊपर में बचा हुआ है साइन ए इंटू में कॉस ए। चलिए साइन ए पहले लिखा गया तो कोई बात नहीं, साइन ए इंटू कॉस ए बच गया। ये तो इतना आ गया, लेकिन हमें प्रूफ करना क्या है? हमें प्रूफ करना है कि 1/10 a प्लस कॉट ए, 1/10 a प्लस कॉट ए हमें प्रूफ करना है। लेकिन यह तो आया है दूसरा ही चीज, तो अब हम क्या करेंगे? थोड़ा सा अलग से ब्रेन लगाना होगा यहाँ। या तो आप इसके RHS को लेकर के तोड़ लें, या फिर एक्स्ट्रा ब्रेन लगा कर के इसी को तोड़ के RHS पे लेके जाएं। तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा तो लिख ही सकते हैं। क्या सिर्फ था साइन ए इंटू कॉस ए था, लेकिन हम अपने मन से नीचे में 1 ले लिए, किसी भी संख्या में 1 से तो हम भागा दे सकते हैं, तो 1 ले लिए, और उस 1 को हमने क्या लिखा? साइन स्क्वायर ए थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी थीटा नहीं ए लिखना है, या ए है तो ए लिखेंगे। चलिए अब बराबर देखिए, अब इसको अगर नीचे लाना चाहें तो हम इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए होल बट्टा में साइन ए इंटू में कॉस ए। देखिए टर्म वही है, इसको हम क्या किए नीचे, अब इसको जब आप पलटोगे तो यह टर्म आएगा, यह टर्म सेम रह जाएगा। अब यहाँ हम इसलिए लाए हैं क्योंकि हमें RHS प्रूफ करना है, इसलिए हम एक्स्ट्रा घोरा दोहराए हैं ब्रेन का 1/। अब देखिए अब क्या करेंगे, अलग अलग इसको कर लेंगे, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा में साइन ए इंटू कॉस ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बटा में साइन ए इंटू कॉस ए। अब गौर करो आप, यहाँ पर साइन ए और यह स्क्वायर खत्म, यहाँ पर कॉस ए और यह स्क्वायर खत्म, बराबर में क्या मिल गया हमें? 1/, में साइन थीटा बटा कॉस थीटा कितना होता है? टेन थीटा, तो टेन ए, प्लस में कॉस थीटा बटा साइन थीटा कितना होता है? कॉट थीटा, तो कॉट ए, बराबर आ गया RHS प्रूफ्ड। ठीक है, ये प्रूफ करना था ना। चलिए 1 प्लस कॉट ए, 1/, कॉट ए प्लस टेन ए प्लस कॉट ए। अब देखिए यहाँ हम एक्स्ट्रा ब्रेन लगा के इसको जब तोड़े हैं, अगर आपको यह समझ में नहीं आए या फिर आपको लगे कि हम यह भूल सकते हैं, तो आप क्या करोगे कि इसको यहीं तक तोड़ लोगे, LHS को यहीं तक तोड़ के ले आओगे, उसके बाद क्या करोगे आप पुनः से RHS लोगे और इसको तोड़ोगे, दोनों टूट के फिर उतना ही आ जाएगा जितना हम तोड़ के छोड़ेंगे वहाँ, और वही क्या हो जाएगा? LHS और RHS बराबर हो जाएगा। या फिर अगर आप एक्स्ट्रा ब्रेन लगा सकते हो, आपका ब्रेन अगर तेज है, एक्स्ट्रा ब्रेन लगा सकते हो, तो आप इस प्रोसेस से बना लोगे। चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें 2 बार बराबर दिया हुआ है, तो इसमें एक हो गया LHS, एक हो गया MHS, एक हो गया RHS। ठीक है, हम लोग LHS से लेकर के बनाना स्टार्ट करते हैं। LHS बराबर कितना दिया हुआ है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये दिया हुआ है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है? सेक स्क्वायर ए। क्या होता है? सेक स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है? कोसेक स्क्वायर ए आता है। बराबर देखिए, अगर हम इसको ऊपर ले जाएं और इसको नीचे ले आए तो क्या होगा? इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, और ऊपर वाले को नीचे लाएंगे तो यह बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए। बराबर देखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा, तो स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर ए, बराबर हो गया RHS प्रूफ्ड। ठीक है, यही प्रूफ करना था। अब चलिए अब हम लोग MHS लेके चलते हैं, मिडिल हैंड साइड ये हो गया। MHS बराबर कितना दिया गया है आपको?
1 माइनस टेन ए बट्टा में 1 प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर, यही तो है। अब देखिए, अब इसको तोड़ लेते हैं हम लोग। इसको तोड़ेंगे किस में, साइन कॉस में तोड़ लेंगे। तो साइन कॉस में तोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस साइन ए बट्टा में कॉस ए होल बट्टा 1 प्लस कॉस ए बट्टा में साइन ए। ठीक है, चलिए उस पर से होल स्क्वायर तो है ही। आइए अब इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए, साइन ए बट्टा में एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, कॉसेन हो जाएगा, कॉसेन होल बट्टा में कितना हो जाएगा, ये तो ऊपर वाले का था, अब नीचे वाले को भी तो करना होगा। चलिए नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा, साइन ए, अब क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस में कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है, एक मिनट जरा, प्लस माइनस में गलती तो नहीं किया है ना, हाँ गलती किए हैं। गलती क्या किए हैं, यहाँ पर माइनस था, हमने क्या किया, प्लस लिख दिया। यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा। चलिए यहाँ क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, बराबर देखिए अब क्या लिख सकते हैं हम, इसको तो पलटना पड़ेगा, तो यह हो जाएगा कॉस ए माइनस कॉस ए माइनस साइन ए बटा कॉस ए, गुना में कितना हो जाएगा, यह ऊपर चला जाएगा, अच्छा स्क्वायर भी था तो स्क्वायर भी डाल दीजिए, यह ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा साइन ए बटा में साइन ए माइनस में कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा और ऊपर लेके आ जाते हैं, चलिए बराबर कितना आ जाएगा, अब यहाँ गौर कीजिए, तो इसको अगर हम काटना चाहें तो यह दोनों कट तो जाएगा, लेकिन हमें दे क्या देगा, -1 छोड़ देगा वह। अब यहाँ हमें क्या मिला है, अब हमें बचा हुआ है माइनस साइन ए बट्टा में कॉस ए का होल स्क्वायर, बराबर कितना हो गया। अब देखिए कि साइन ए बट्टा कॉस ए क्या होता है, टेन ए, तो माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, इसको जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए, माइनस माइनस प्लस हो गया, बराबर में आ गया RHS प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या देखे कि किसी भी क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें उसका फार्मूला ठीक से याद हो, या फिर अगर फार्मूला को ठीक से आप समझ लिए होंगे तो आपका हर एक क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं खत्म करेंगे। आप लोग त्रिकोणमिति का परिचय क्लास 10th में जो पढ़ना था उसका पूरा का पूरा एक्सरसाइज, एग्जाम्पल और उसका थ्योरी, मतलब थ्योरी के साथ एग्जाम्पल और एक्सरसाइज आपने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है आपको तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमें मैसेज करोगे, जहां दिक्कत होगी हम उसका सॉल्यूशन करने का आपका प्रयास करेंगे, और अगर संभव हुआ तो हम उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको एकदम टेंशन नहीं लेना है, आप खुलकर हमें क्वेश्चन कर सकते हो, आप उसके लिए एकदम फ्री हो। ये मेरे तरफ से आपके लिए तोहफा होगी, और मुझे लगेगा आप जब पूछोगे क्वेश्चन तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि चलो कोई तो मुझसे फ़ायदा ले रहा है। तो चलिए आज का क्लास यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।